विटामिन बी 6 जिसको हम पायरोडॉक्सिन भी कहते हैं, ये एक कलेक्टिव टर्म है। इसके अंदर 3 चीज़ें शामिल होती हैं विटामिन बी 6 के अंदर। एक होता है पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन में ये होता है कि जब पायरिडीन के अंदर हमारे पास OH ग्रुप लगा होता है तो पायरोडॉक्सिन बनता है, या अगर OH ग्रुप की जगह COOH ग्रुप लगा हो तो पायरोडॉक्सल होता है, या अगर NH2 ग्रुप लगा हो तो पायरोडॉक्सामाइन होता है। ये तीनों मिला के हम विटामिन बी 6 इनको कहते हैं, ठीक है। और ये पायरिडीन से मिलके बनते हैं। अब पायरोडॉक्सिन जो है वो मेनली प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, जबकि पायरोडॉक्सल और पायरोडॉक्सामीन जो है वो एनिमल फूड्स के अंदर पाया जाता है। अच्छा, अब इनका काम क्या होता है? एक एंजाइम होता है PLP, को एंजाइम होता है PLP। जो PLP को एंजाइम है ये काफ़ी सारे एंजाइम्स के लिए, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब जो PLP है इसको बनाने के लिए विटामिन बी 6 इंपॉर्टेंट होता है। अब विटामिन बी 6 जब नहीं होगा तो PLP को एंजाइम नहीं बनेगा, जिसकी वजह से काफ़ी सारे एंजाइम जिनके लिए PLP को एंजाइम की ज़रूरत थी वो फंक्शन नहीं कर पाएंगे। अब किन रिएक्शंस के लिए विटामिन बी 6 इंपॉर्टेंट होता है जिनमें PLP कोएंजाइम के तौर पर काम करता है? उन एंजाइम्स के लिए वो हैं जब ग्लाइसिन और सक्सिनाइल कोएंजाइम में मिलते हैं तो एला बनता है, और ये रिएक्शन होता है हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए। तो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस नहीं होगी अगर विटामिन बी 6 की कमी हो जाए, जिसकी वजह से एनीमिया भी हो जाएगा, जो कि हाइपोक्रोमिक और माइक्रोसिटिक एनीमिया होगा। अगर इसके अलावा बात की जाए तो जो हिस्टिडीन है ये हिस्टामीन में कन्वर्ट होती है। हिस्टिडीन की हिस्टामीन में कन्वर्जन के लिए भी विटामिन बी 6 की होना लाजमी है, और हिस्टामीन एलर्जी की रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। इसके अलावा जो सीरोटोनिन, डोपामाइन वगैरह हैं इनकी फॉर्मेशन के लिए भी विटामिन बी 6 का होना लाजमी है। इसके अलावा सेरीन जब पायरुवेट में कन्वर्ट होती है तो इसके लिए भी विटामिन बी 6 का होना लाजमी है। इसके अलावा होमोसिस्टीन जब सिस्टीन में कन्वर्ट होती है तो इसके लिए भी विटामिन बी 6 का होना लाजमी है। तो काफ़ी सारे रिएक्शन है। एक तो ग्लाइसिन और सक्सिनाइल कोएंजाइम में मिला के एला बनाते हैं, इसके अलावा हिस्टिडीन से हिस्टामिन की कन्वर्जन के लिए, इसके अलावा डोपामाइन सेरोटोनिन के फॉर्मेशन के लिए, इसके अलावा होमोसिस्टीन की सिस्टीन में कन्वर्जन के लिए, इन सब के लिए विटामिन बी 6 लाजमी होता है। अब अगर किसी शख्स को टीबी है तो उसको आइसोनायाजाइड ड्रग दी जाती है। आइसोनायाजाइड ड्रग क्या करती है? PLP को इनएक्टिव कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है विटामिन बी 6 का फंक्शन जो है वो कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर पेरिफेरल न्यूरोपैथी होना शुरू हो जाती है। अब पेरिफेरल न्यूरोपैथी इसकी कमी की वजह से हो जाती है, विटामिन बी 6 की कमी की वजह से। और सिर्फ ऐसा वाटर सॉल्युबल विटामिन सिर्फ बी 6 ही है जिसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। अगर 500 मिलीग्राम पर डे विटामिन बी 6 दिया जाए तो हमारे पास पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी कि सेंसरी न्यूरोपैथी होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और बस यही था।